सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक हमने उठाया है, वो उठाया बलि प्रथा। बलि देना उचित है, सही है या नहीं सही है। अब इसमें दो विचारधाराएं हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है। जो लोग कहते हैं कि ये सही है, वो कहते हैं कि सदियों से रीति चली आ रही है, हम इसको क्यों छोड़ें। कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी रीति होती है जो समय के साथ साथ परिवर्तन होती है, परिवर्तित, और समय के साथ हम उसको नया चीज को हम लोग एडॉप्ट भी करते हैं और पुराना कुछ चीज को छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप ह्यूमन को देखें, मानव समाज को देखें, तो मानव समाज अपने पूरे ओरिजिन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज को एडॉप्ट किया है, नया नया चीज को एडॉप्ट किया है और कुछ पुराने चीज को छोड़ा भी है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे अंदर एक गजब का एक फ्लेक्सिबिलिटी है। बट वहीं पे जब रिजिडिटी आ जाती है ना, नहीं कि मैं ये करूंगा ही, तो ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब रही बात बलि प्रथा, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तामसिक गुण के व्यक्ति होते हैं, जिसमें तामसिक गुण पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं मैं बलि प्रथा दूंगा, तो उनके लिए वो सही है, मैं उनमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका जिस भाव से भक्ति जागृत होती है वो आपके लिए सही है ना। आपका भक्ति इस मामले में जागृत होता है कि हम किसी भगवान को या किसी चीज को बलि दे, उस पे बाद मीट चढ़ाएं, फिर वो खाएं। दैट्स नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते, क्योंकि ये आपका तामसिक गुण है जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो गलत है, कर सकते हैं। मैं यह बात कर रहा हूं कि क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, क्या इसमें कोई नया विचार धाराएं आ सकती है, हम क्या इस पे सोच सकते हैं। अगर सोच सकते हैं तो हमको सोचनी चाहिए। क्या सोचनी चाहिए? जैसे मैं एक बात बताता हूं, एक जगह पे एक जगह नहीं, बहुत जगह, जैसे मंदिर है या कुछ भी है, वहां पे हम लोग बलि देते हैं और बलि दे करके उसको खाते हैं। क्या मान के खाते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नॉर्मली मीट वगैरह नहीं भी खाते हैं, वो भी खा लेते हैं कि भाई ये तो मीट थोड़े है, ये तो भगवान का प्रसाद है। अब रही बात कि क्या ये बलि सही है, क्या रियली में भगवान इससे खुश होते हैं? शायद मैं इस पे कुछ उतना अपना विचार नहीं दे सकता, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, ये बताना भी चाहता हूं कि बलि होता क्या है। शायद उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि सही है या गलत है। तो बलि का मतलब होता है त्याग, परित्याग, मतलब जिसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में है और एक टाइम आने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम लोग बात करें बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में है, बाल्यकाल के बाद वो गृहस्थ जीवन में जाता है, गृहस्थ जीवन के बाद वो जो है संन्यास जीवन को प्राप्त करता है और वहां पे वो त्यागी बन जाता है। और जैसे त्यागी बन जाता है वो योगी भी बन जाता है, योग करता है, तो है ना। तो कहता है कि हर मानव को कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं अभी की बात नहीं, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, त्याग करना चाहिए। तो आप भाई क्या त्याग कर रहे हैं? तो बोला कि जिस भी वस्तु से आपका सबसे ज्यादा लगाव है उसका त्याग कीजिए। ठीक है, तो बहुत पहले क्या होता था कि एक राजा के कई सारे पुत्र होते थे, पुत्रियां होती थी। तो उसने क्या किया, कोई बोला कि मैं अपने जो सबसे प्रिय पुत्र हैं या कुछ भी व्यक्ति, उसका बलिदान दूंगा। ठीक है, लेकिन समय बदल गया। समय ये बदला कि नंबर ऑफ जो बच्चे होते थे वो कम होने लगे या कम रखने लगे लोग। तो उनको लगा राजा महाराजा कि भाई मैं अपने पुत्र की बलि ना दूं। तो क्या किया भाई, अब कोई दूसरा व्यक्ति, समझ बात को, उसी समाज में कोई दूसरा व्यक्ति है, हम उसकी बलि दे देंगे। ठीक है, अब उसमें से अपना किसी को लाया, प्यार से लाया, जबरदस्ती लाया, वो अलग चीज हो गया, उसका बलि देने लगा। फिर समाज में उसका विरोध होने लगा, भाई हम अपना क्यों देंगे, हम क्यों देंगे, ऐसा होने लगा। फिर बोला भाई अब क्या करें। तो उसके बाद यहां से डाइवर्सिफिकेशन हुआ, बदलाव हुआ।
और उसके बाद लोग पशु बलि पे शिफ्ट हो गए कि मैं अब चलो आदमी नहीं मारेंगे, अब जानवर मारते, जानवर तो जवाब नहीं देगा ना, तो जानवर को मारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना। अब वहीं से लोग अब जानवर को मारने लगे, फिर बाद में उसको खाने भी लगे। तो ये प्रथा जो है रिजिडिटी में आ गई। देखिए पहले फ्लेक्सिबिलिटी में था, अब क्या हो गया, रिजिडिटी में आ गया। क्यों? क्योंकि इस मारने बलि देने के बाद हम उसको खा भी सकते हैं, तो अब तो अच्छा लगने लगा ना। अब हमको उद्देश्य समझने लगा कि भाई हम बलि क्यों दे रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या था, बलि का उद्देश्य कुछ और था, त्याग था। अपने मन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको त्याग देना ही बलि होता है। अगर हमारे अंदर कोई अहंकार है, कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई खराब एनर्जी है, उसको त्यागना वो बलि कहलाता है। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि अगर आप अपने अंदर की कुछ ऐसा चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता है, खराब चीज है, अगर उसका त्याग दे तो यही आपके लिए बलि होगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पशु बलि को त्यागा, छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा और किस चीज पे शिफ्ट हो गया, फल के बलि पे। आप सुने होंगे बेल, जो हम लोग बेल पत्र जिसमें बोलते हैं, उसके पेड़ में जो फल आता है बेल बोलते हैं उसको, उड़े पर, उसका लोग बलि देने लगे। डिफरेंट टाइप्स के जो वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे पंपकिन हो गया, है ना, देखे होंगे आप, जो व्हाइट वाला होता है, उसके अंदर जो कुम्हरा बोलते हैं शायद उसको बलि देने लगे। मतलब ये फल बलि हो गया, है ना। तो ये सही है। अभी तक नारियल की भी बलि लोग चढ़ाते हैं, देखे होंगे बहुत सारे मंदिरों में ये चीज किया जाता है। मैं फिर किसी चीज का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि किसी जानवर को अपने हित के लिए मारना सही नहीं है। बाकी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कि क्या मैं ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। मैं किसी चीज पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना विचार जो है वो प्रकट कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।